हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हिंदी की चौपाल के वीडियो नंबर 8 में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को नववर्ष 2022 की हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। यह नववर्ष आप सभी के लिए शुभ हो, आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा जाए। इसी शुभकामना के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, जो कि नए साल का पहला वीडियो भी है। तो हमारे वीडियो का टॉपिक है शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि क्या है? तो पहली बात तो यह है कि हमको शुद्ध शब्दों की जरूरत क्यों है। तो शुद्ध शब्दों की जरूरत किस लिए है कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और शब्द सबसे छोटी सार्थक इकाई है। शब्द से छोटा क्या होता है? वर्ड, स्वर, व्यंजन, ठीक है। लेकिन उनका अपने आप में आमतौर पे कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि कोई एकाक्षर शब्द ना हो, ठीक है। तो उनका अपने आप में कोई अर्थ होता नहीं है। तो शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई हो गया। भाषा के माध्यम से मौखिक और लिखित भाषा, आपको पता है ये 3 तरह की होती है, मौखिक, लिखित और शारीरिक भाषा या संकेत वाली भाषा, ठीक है। तो मौखिक और लिखित रूपों के लिए शब्दों की जरूरत पड़ती है। और अगर शब्द शुद्ध नहीं होगा, अगर अनिल की जगह अनल कर दिया तो आप जानते ही हो क्या होगा। शब्द युग्म और पर्यायवाची आपने पढ़े ही हैं, ठीक है। तो शब्दों में अशुद्धियां कई कारणों से आ जाती हैं, उनमें से क्षेत्रीयता, उच्चारण भेद, ठीक है, और व्याकरणिक ज्ञान का अभाव, ये तीनों कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो हम कुछ प्रमुख कारणों पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला तो जो सबसे बेसिक कारण है शब्दों में अशुद्धि आने का, वो है मात्राओं का गलत प्रयोग। तो कैसे? कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मात्राओं का सही प्रयोग करने के लिए क्या जरूरी है कि जब हम मौखिक रूप से शब्दों को उच्चारित करें, तो अगर हमारा उच्चारण सही होगा तो हम लिखेंगे भी सही। ऐसा बहुत कम होगा कि अगर आप उच्चारित शब्द को सही कर रहे हो तो लिखोगे भी सही। लेकिन अगर उच्चारण में ही आपकी गलती है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका शब्द गलत है, तो फिर आप उसको सही लिखोगे कैसे? तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है नुपुर। तो इसमें क्या है? बड़ा नू, छोटे ऊ की मात्रा, नूपुर, ठीक है। किसे कहते हैं नुपुर? पैरों का जो आभूषण होता है महिलाओं का। आहुति, देखो आहूत से बना आहुति, छोटी ई की मात्रा ती पे है और हु पे बड़े ऊ की मात्रा है। ऐसे इकाई में पहली ई छोटी और दूसरी ई बड़ी, उहा पोह, बड़ा ऊ। सबसे ज्यादा जो गलतियां होती हैं वो छोटे ऊ और बड़े ऊ में होती है। उसमें भी जो ऊ रे के बाद, इसको कहते हैं छोटा रू और ये होता है बड़ा रू। कई लोगों को तो यानी आधी जिंदगी निकल जाती है, लगभग लगभग पढ़ाई खत्म हो जाती है, इसका और इसका फर्क ही नहीं पता होता। तो ये बड़ा ध्यान से उपयोग करना है। ये छोटा रू है, ये बड़ा रू है, ठीक है। उहा पोह, यहाँ पे आएगा बड़ा ऊ, ठीक है। ऐरावत, तो ये जैसे छोटे बच्चों को आपने बोलते सुना होगा ना, ऐ से ऐरावत। तो वो सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन वो याद रखने के लिए बड़ा सही होता है। ऐ की मात्रा, तो वो ऐ है ये। तो ऐरावत, ठीक है। क्षिति में छोटी ती, तिथि में छोटी थी, तिलांजलि में छोटी ली। त्योहार, त्योहार बचपन से ही बहुत लोग मिस्टेक करते आते हैं। इवन हमारे कई टीचर भी मिस्टेक करते होंगे बचपन में। त्योहार में जनरली लोग लगा देते हैं डबल ओ, ठीक है, लेकिन इसमें आता है सिंगल ओ की मात्रा, ठीक है। अतिथि में छोटी थी, उषा में छोटा ऊ। ये भी, ये मुझे लगता है 70% 80% लोग ये गलती करते होंगे कि उषा में बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं, लेकिन ये है छोटा ऊ। करुणा में जो मैं आपको बता रहा था, ये वाला रू छोटा रू है करुणा में। क्योंकि में छोटी की, त्रिपुरारी। अब त्रिपुरारी कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन सोचना ये चाहिए कि त्रिपुरारी है क्या। त्रिपुर, देखो संधि आ गई, त्रिपुर धन अरि। अरि क्या होता है? शत्रु। जो त्रिपुर नामक राक्षस का शत्रु हो। कौन थे त्रिपुरारी? शिव जी। तो त्रिपुरारी में ये अरि की वजह से ये री की मात्रा है। दवाइयां, बहुवचन का हिंदी में एक सिंपल सा नियम है, कई बार जिनके लास्ट में बड़े ई की मात्रा होती है, जिन शब्दों के अंत में, वो जब बहुवचन होता है यहाँ के साथ, तो छोटे ई की मात्रा हो जाती है, ठीक है। तो दवाइयां का हो गया दवाइयां। गीतांजलि, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब, सबसे प्रसिद्ध, नोबेल पुरस्कार वाली, छोटे ली की मात्रा, ई की मात्रा छोटी। दिवारात्रि, अब ये शब्द ही दिवारात्र है, दिवारात्रि नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। नीरव भी आपने देखा था संधि में, ठीक है।
रूप में बड़ा रू, रुपया में छोटा रू, श्रीमती में देखो बड़ी ती की मात्रा आती है। ये भी वो चीज है जो हम बचपन से गलती करते आते हैं, और कई टीचर तो हमको ये भी कह देते हैं कि ये भी सही है और ये भी सही है। क्यों? क्योंकि वो भी श्योर नहीं होते। परीक्षा में बड़ी री, पीताम्बर में आएगा ये पीताम्बर, ये सही है। इसमें अनुस्वार आएगा यहीं पे, और ये बड़े ई की मात्रा हो जाएगी। तो इसका सही है ये, ठीक है। बधाइयाँ, वही बधाई सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया, बधाइयाँ हो गया प्लूरल बहुवचन, ठीक है। मारुति में छोटा रू, मैथिली शरण, मैथिली शरण गुप्त हमारे प्रसिद्ध राष्ट्र कवि, मैथिली शरण कैसे लिखा जाता है देख लो। पत्नी में बड़ी नी, परीक्षित में री बड़ी क्षी छोटी, पूज्य में बड़ा ऊ, पुरस्कार में ये पुरस्कार है, पुरस्कार नहीं है, पुरस्कार सही शब्द है। तो ये वैसा शब्द है कि अगर आप उच्चारण सही करोगे पुरस्कार तो आप लिखोगे भी सही, लेकिन अगर आप पुरस्कार बोलते होंगे तो फिर आप ऑब्वियसली गलत लिखोगे। ये मुमर्ष, इसका सही क्या है? छोटा मुंह, मुमूर्ष। मुमूर्ष क्या होता है? मरने की इच्छा रखने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द। युयुत्सा आपने देखा ही था, ये इसका सही है। रचयिता में रचयिता, रचना का इता, रचना को करने वाला, रचनाकार, ये छोटे ही की मात्रा। रात्रि में छोटे ही की मात्रा। शारीरिक तो आप लिखना सब जानते ही होंगे, शारीरिक और अरितिमा में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर होता है आगम, जब अनावश्यक वर्ण लगा देते हैं हम, जैसे अहिल्या में ई की मात्रा सभी लगाते हैं, है ना, जबकि सही नाम क्या है? अहिल्या। वो उसके अधीन है, सो तेरे अधीन, वो आरती में बोलते हैं ना, तो वैसे ये अधीन होता है, अधीन नहीं होता। तदानुकूल, जबरदस्ती दा कर देते हैं। ये जो बलाघात की जो वो है ना, कि जबरदस्ती किसी वर्ड पे स्ट्रेस देने के लिए, तो वहां उसकी वजह से जनरली आगम आ जाता है। ये क्या है? तदनुकूल। वापिस, सभी बोलते हैं वापिस, वो वापिस चला गया, वो वापिस आ गया, ये होता है वापस। अत्याधिक, ये होता है अत्यधिक। वो दिवारात्र देखा था, ये अहोरात्र। पहिला, ये राजस्थान में तो पहिला कम बोलते हैं, लेकिन जो हिंदी पट्टी के और स्टेट्स हैं, यूपी बिहार साइड, वहाँ ये पहिला शब्द काफी चलता है, लेकिन ये होता है पहला। प्रदर्शिनी, तो ये प्रदर्शनी है, वो इंदिरा प्रियदर्शिनी नहीं है, ठीक है, ये प्रदर्शनी है। वो शब्द होता है प्रियदर्शिनी, जो दिखने में सुंदर हो। प्रदर्शिनी नहीं होता, ठीक है, प्रदर्शनी ऐसे लिखा जाता है। ऐसे ही सब बोलते हैं भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी, तो वो द्वारिका नहीं होता, वो द्वारका होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये तो थे स्वर के आगम, फिर व्यंजन के आगम। ये देखो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लग गया, जबकि इस ये की जरूरत ही नहीं है। शब्द है अंतर्धान। चिकीर्षा, ये आधा क्या एक्स्ट्रा लग गया। मानवीय करण, अब शब्द या तो मानवीय होता है या होता है मानवीय करण, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है। मानवीय क्या होता है? मानव से संबंधित। मानवीकरण क्या होता है? मानवीकरण अलंकार। अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो उषा को क्या बना दिया? मानव का रूप दे दिया, मानवीकरण अलंकार हो गया, ठीक है। पूज्यनीय, तो शब्द क्या होता है? या तो पूज्य लिखो या पूजनीय लिखो, दोनों एक साथ नहीं आते, ठीक है। ये आपके वाक्य शुद्धि में भी काम आएगा। सदृश्य, इसका होता है सदृश, शब्द होता है या तो लिखो सादृश्य या होता है सदृश, सदृश्य जैसा कोई शब्द नहीं होता। ऐसे ही सौजन्यता, तो ये होता है सौजन्य, ठीक है, उनके सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है। जैसे एड में भी देखा होगा ना, हिंदी में जब बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इसके स्पॉन्सर्स है, और हिंदी में बोलते हैं सौजन्य से। ऐसे ही कृत्य, कृत्य, तो ये होता है कृत कृत्य, मतलब धन्य हो जाना, कृत कृत्य हो जाना। समुद्र, अब एक शब्द होता है समंदर, ठीक है, और एक शब्द होता है समुद्र, तो जनरली लोग बोलने में ही समुद्र बोल जाते हैं, इसलिए लिख भी गलत देते हैं, तो ये होता है समुद्र। फिर कई जगह क्या करते हैं कि वर्ण का लोप कर देते हैं, तो लोप कर देते हैं तो भी शब्द में त्रुटि हो जाती है। जैसे आगामी होना चाहिए था और
वहां तो अधीन का अधीन कर रहे थे और यहाँ आगामी की जगह कर दिया आगामी, जबकि सही शब्द क्या है आगामी। वैसे ही उज्जैनी, उज्जैन नगरी का जो शुद्ध प्राचीन नाम है वो क्या है उज्जैनी। ठीक है, तो ये होता है। ऐसे ही जामाता किसको कहते हैं दामाद को, तो जामाता होता है। ठीक है, मोक्षदायिनी, मोक्षदायिनी गंगा। ठीक है, तो मोक्षदायिनी। स्वस्थ, अब या तो शब्द होता है स्वस्थ, जो तो हो गया गुणवाचक विशेषण, वह एक स्वस्थ लड़का है, या होता है स्वास्थ्य जो हो गई भाववाचक संज्ञा। स्वस्थ जैसा कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, आजीविका, कालिंदी तो आप जानते ही हो, यमुना का पर्यायवाची। व्याकरण गलत, व्याकरण क्या होता है जो व्याकरण का विद्वान हो वो होता है व्याकरण, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, फिर देखिए व्यंजन का लोप। अब यहाँ पे अनुच्छेद में क्या गलती कर रखी है, आधा च गायब हो रखा है, तो ये क्या हो जाएगा अनुच्छेद। अब ये देखिए, ये मैंने इसको रेड में क्यों कर रखा है, ये है प्यूरिस्ट बनाम प्रैग्मेटिस्ट की लड़ाई। जो आधुनिक हिंदी के लोग हैं वो क्या कहते हैं कि गणमान्य होना चाहिए, जो लोगों में मान्य हो। ठीक है, लेकिन प्यूरिस्ट जो पुरातन हिंदी के समर्थक हैं, जो संस्कृतनिष्ठ हिंदी के समर्थक हैं, वो क्या कहते हैं कि गण्य मतलब जिसकी आगे गणना हो, और मान्य जो मान्य हो समाज में वो। लेकिन हमको इस बहस में नहीं पढ़ना है, ऐसे शब्दों को जैसा चलते आ रहे हैं वैसे चलने देते हैं। अगर गलती से आ जाए, मैंने इसको क्यों लिखा है कि अगर गलती से आ जाए कि शुद्ध करो तो ऐसे कर देना, ना आए तो कोई बात ही नहीं है। फिर ज्योत्सना, तो इसमें यो मिसिंग हो गया, तो ये यो आ गया ज्योत्सना। प्रतिच्छाया आधा च। मत्स्येंद्र, मत्स्यों का राजा, मत्स्य तो कुछ होता ही नहीं है ना, संस्कृत में मछली को क्या कहते हैं मत्स्य, और जो मछलियों का राजा है वो हो गया मत्स्येंद्र। तो मत्स्येंद्र जैसी कोई चीज नहीं है। ऐसे मिष्टान्न, तो ये हो गया मिष्टान्न। व्यंग कुछ नहीं होता, व्यंग्य होता है। ठीक है, स्वावलंबन, तो ये वह खा गए, तो ये वह यहाँ पे आ गया। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य। छत्र छाया, ये फिर से अगेन वैसा ही शब्द है, तो इसका भी आपको यही ध्यान रखना है कि यदि आ ही जाए कि साहब शुद्ध करके लिखो तो वैसे लिख दो, अदरवाइज ये ठीक है। जैसे वाक्य शुद्धि में अगर कहीं छत्र छाया शब्द यूज हो रहा है तो आपको उससे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर शब्द शुद्धि में गलती से आ टपका तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर ध्यातव्य, ध्यातव्य मतलब गौरतलब। ठीक है, प्रतिद्वंद, यहाँ पे वह खा गए, क्योंकि बोलने में भी लोग गलती करते हैं। ये सही शब्द क्या है प्रतिद्वंद्व, द्वंद्व को ऐसे भी लिखा जाता है। तो इसमें जब किसी शब्द को ऐसे लिखा जाता है तो आप ये समझ लो जैसे ये है या ये है ना, या ये है। तो इसमें जो ये नीचे जो शब्द आ रहा है वो तो है पूर्ण शब्द, और जो ऊपर ये द है ना वो है आधा द। तो द्व बोला जाएगा, ध बोला जाएगा, धन बोला जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये बोलने में अपन गलती करते हैं इसीलिए लिखने में गलती करते हैं। महात्म्य, या तो शब्द होता है महात्मा या होता है महात्म्य। महात्म जैसा कोई शब्द नहीं होता, जबकि बोलने में लोग काम ले लेते हैं। याज्ञवल्क की जब भी कठिन शब्द आते होंगे तब याज्ञवल्क क्या आप बचपन से करते आ रहे होंगे, सामर्थ्य। ठीक है, फिर वर्ण व्यतिक्रम, शब्दों को आगे पीछे कर देना, जो मैं आपको अभी बता रहा था। तो आह्वान, इसमें क्या है कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है जबकि सही शब्द क्या है आधा है व। ठीक है, चिन्ह, इसमें भी है आधा है और न पूरा है, चिन्ह को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, पूर्वान सेम चीज, है आधा न पूरा। ब्रह्म, विव्वल, अपराह्न, ये सब वही शब्द हैं जहाँ पे है आधा है, देखो, और उनको उल्टा कर दिया गया है जनरली। तो सही शब्दों की वर्तनी आप देख लो, ये मध्याह्न पूर्वाह्न तो मैंने आपको पिछले उसमें भी बताए थे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वर्ण परिवर्तन। ये खासकर शय वालों में काफी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमारा जो श और श है ना,
इनके उच्चारण में आज की तारीख में कोई भिन्नता बची नहीं है, तो इनका आपस में गलत प्रयोग करने की संभावना काफी बढ़ जाती है, तो इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे अधिशासी, ठीक है, तो ये होता है क्या, अधिशासी, कनिष्ठ, कनिष्ठ ट और ठ, छिद्रान्वेषी, ये दो हैं इसमें। आप ये बस बड़ी छोटी ई की मात्रा मत देख लो यहाँ पे, ये है इसमें मेन। शय षटकोण और शय शलगम, निशंग, निशंग ये तर्कश का पर्यायवाची होता है। पुरस्कार तो अपन देख ही चुके। अब ये देखो यथेष्ट, यथेष्ट में ट आता है, ठ नहीं आता, और वरिष्ठ में ठ आता है, ट नहीं आता। ये ध्यान से देख लो। श्राप जैसा कोई शब्द नहीं होता, शाप, ठीक है। संगठन ये तो दिख ही रहा है, और संगठन ये अलग अलग शब्द है, इनमें कंफ्यूज नहीं करना है। संगठन क्या होता है, कोई दल बनाना। संगठन क्या होता है, भाप का संगठन होके वो क्या बन जाती है, जल, ठीक है। संतुष्ट में आता है ट, खंबा में आता है भय, जुकाम में आता है क, निशंस में पलट जाएंगे। शय शलगम पहले आता है अनुस्वार के साथ, और श आता है बाद में। प्रशासन आप लिखना जानते हो, रामायण आप लिखना जानते हो, विंध्याचल आप जानते हो। सीधा साधा, तो बोलने में वो सीधा साधा आ जाता है, लेकिन होता क्या है, सादा, सादा जीवन, उच्च विचार वाला। शुश्रूषा, यहाँ पे आ गया संयुक्त व्यंजन श्रेय। इस श्रेय में कौन कौन से होते हैं, आधा शय होता है, और ये वाला रे होता है, ये होता है श्रेय। तो इसमें सलेट वाला श्रेय है, इसलिए ये गलत हो रहा है, ठीक है। अगर इसकी जगह ऐसा होता तो ये सही होता, लेकिन कारण क्या है कि ऐसा, इसके लिए जब ये संयुक्त व्यंजन बन गया तो अब इसी को काम लिया जाता है, ठीक है। आगे देखो, संयुक्ताक्षर और व्यंजन द्वित्व के कारण अशुद्ध प्रयोग कैसे हो जाते हैं। ये देखो, अद्वितीय है, तो ये द्वि में तो छोटे ई की मात्रा है, और तय में बड़े ई की मात्रा है। लेकिन ये जब साथ साथ इतना कंफ्यूजिंग वर्ड आ जाते हैं तो लोग जनरली गलती कर देते हैं। उत्तीर्ण में आधा तय और लगेगा। उल्लेखित कोई शब्द नहीं होता, या तो उल्लेख होता है या उल्लिखित होता है, ठीक है। उल्लेखित लिखना गलत है, ठीक है। न्योछावर में वही जो त्योहार में हुआ था, वही न्योछावर में। वृद्धि तो वृद्धि है ही। संक्षिप्तीकरण, ये वृद्धि समझ में आया आपको, कैसे लिख देते हैं लोग। वृद्धि लिखना है ऐसे, बचपन से ऐसे देखते आ रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ये नीचे क्या है। तो लोग क्या कर देते हैं कि अच्छा नीचे कुछ था, नीचे कुछ था तो ये लगा दिया, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। संक्षिप्तीकरण में बड़े ई की मात्रा, उत्तम में वही आधा तय, उल्लंघन में आधा लय, निमित्त में आधा तय, प्रज्वलित में 2 बार आधा जय, एक बार आधा जय और एक बार पूरा। उज्ज्वल में आता है 2 बार आधा जय ऐसे, और प्रज्वलित में आता है ऐसे, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ये हो गया प्रज्वलित, प्रज्वलित, ठीक है। ये कहाँ से आया, दीप प्रज्वलन। योद्धा आधा दय, विंध्या ये देखो विंध्याचल होता तो यहाँ पे आ जाता अनुस्वार, और विद्यालय में आधा दय। शुद्धिकरण, अब देखो इस वीडियो का टाइटल क्या है, शब्द शुद्धि। वहां पे आया था छोटी ई की मात्रा। अगर अकेला शुद्धि है तब तो छोटे ई की मात्रा से लिखा जाएगा, लेकिन शुद्धिकरण है तो वहां पे हो जाएगी बड़े ई की मात्रा, ठीक है। फिर अनुस्वार और अनुनासिकता का गलती, जो चंद्रबिंदु और अनुस्वार में हमारी कंप्यूटर टाइपिंग की वजह से काफी गलतियां हो जाती हैं, तो उनको ध्यान में रखना है। जैसे अंकुर में तो आता है अनुस्वार, और आंसू में आता है चंद्रबिंदु। अगर ऐसे लिखोगे तो ये क्या हो गया, आंसू, जो कि गलत है, ये है आंसू। ऐसे ही कांच, चांद, झांसी। फिर अंधा में आता है अनुस्वार, क्योंकि न का जो आधा न है। अनुस्वार और अनु अनुनासिक, जिसको हम चंद्रबिंदु कहते हैं, उनमें बेसिक फर्क क्या आ जाता है कि ऐसे समझ सकते हो कि जो चंद्रबिंदु है वो लगभग 25% न है, जबकि अनुस्वार लगभग 50% न है, ठीक है। तो आप बोलते हो आंसू, तो उसमें न की हल्की सी ध्वनि आ रही है, लेकिन जब अपन बोल रहे हैं अंधा तो आधा न पूरा सुनाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही ऊंचा में चंद्रबिंदु, चंचल। अब ये चंचल लिखा हुआ है, अब आप सोच रहे होंगे कि बोलते तो हम चंचल ही हैं, तो आधा न आ गया तो क्या दिक्कत है।
दिक्कत ये है कि जब हम संधि के नियमों के हिसाब से जाते हैं तो चंचल ऐसे लिखा जाता है, ये आधा ये आएगा वहां पे, क्योंकि ये च वर्ग है ना इसके आगे, इसलिए ये आधा ये होना चाहिए था। तो जब आपने इसको अनुस्वार में कन्वर्ट कर दिया तब तो ठीक है, क्योंकि अनुस्वार तो न के लिए भी आता है, य के लिए भी आता है, न के लिए भी आता है। लेकिन जब अगर आप उसको तोड़ के लिख रहे हो तो फिर ये गलत हो। कुआं, आपे चंद्र बिंदु। जगन्नाथ, अब ये देखो टिपिकल वो केस है जहां पे आधे न को अनुस्वार रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। दिनांक मान लो, दिग्नांक मान लो, ठीक है। तो ये आधा न, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये अनुस्वार जो है ना उसको रिप्लेस करना है आधे न से। ऐसे ही वांग में, संधि में देखा था ना, वाक में की संधि क्या हो रही थी, वांग में, ठीक है। संलाप, यहाँ पे सेम वही चीज, आगे ले है तो या तो ऐसे लिखते, जो कि लिखा नहीं जाता, तो यही होगा, ठीक है। ऐसे संहार, ये आ गया कौन सा, शह शह सह है, तो यहाँ पे अनुस्वार को आप मैं से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं वाले वर्ग का नहीं है ना ये। संहार का संगार, हंसना में चंद्र बिंदु, षणमास में आधा न, दांत में चंद्र बिंदु, ठीक है। इसी के साथ हमारा शब्द शुद्धि का टॉपिक हुआ खत्म। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए, और अगर कोई भी डाउट्स हो आपके तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ, और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हिंदी की चौपाल का होता है समाप्त। धन्यवाद।